CNC मेंटेनेंस, CNC मेंटेनेंस पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अलार्म, है ना। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको CNC पैरामीटर। पिछली क्लास में अलार्म्स आपको बताए थे, आज हम पैरामीटर्स आपको बताएं। क्या बताएंगे? बेसिक ही चलता है, पैरामीटर भी बेसिक है, पैरामीटर भी इसके बेसिक ही है। आज हमारे CNC पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या होते हैं और पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ थोड़ा कॉफी बनवाए लड़के को बोल के चाय निकालो। पैरामीटर देखो, पहले समझ लो फिर आप लिखना। CNC पैरामीटर, जिनका CNC मेंटेनेंस है वो क्लास में बैठे। क्या चाहिए, क्या देना है? CNC पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब आप पहले वो समझ। ये दे दो। एक सेंसर पहले भी तो दिया था। ठीक है, पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर आप समझो। हाँ ले लो क्लास, हाँ बैठो क्लास। पैरामीटर्स बेसिकली मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर बेसिकली मेमोरी रजिस्टर्स। पैरामीटर क्या होते हैं? मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं। तो पैरामीटर जो हमारे, जैसे मान लो हमको सपोज हमारा हमने फीड लेनी है, तो फीड में हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2, mm पर मिनट और mm पर। अब mm पर मिनट हम सेलेक्ट करेंगे तो वो कौन से कोड से करेंगे? 94। और mm पर रिवॉल्यूशन दोनों में से करेंगे। अब बात आती है कि फीड हमें कितनी रखनी है, बोलो कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कितनी भी ले लो। तो CNC मशीन हो या PLC, कोई भी मशीन हो, PLC हो CNC हो, कोई भी मशीन अगर है और अगर हमको उसका सेट करना है कि कितना वैल्यू हमें रखना है, तो
उसको रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर। अब कितने होंगे बोलो? उसको समझने के लिए हमें ज़्यादा करना है, कम करना है, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई भी हमारा एक स्पेस होगा मेमोरी में जहाँ पे हम कर सकेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार उस कैलकुलेशन को करें, तो हर आदमी को कैलकुलेशन, ठीक, हर आदमी को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आया? इसको कवर अप करने के लिए मेमोरी में एक स्पेस एरिया होता है। उस स्पेस एरिया में हमको डिफाइन करना पड़ता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो आपकी फीड है, अब आप फीड ज़्यादा कम करनी है, तो ज़्यादा कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लोकेशन देनी होगी कि भाई हम यहाँ से कर सकते हैं, बोलो। तो ज़्यादा कम कंट्रोल करने के लिए उसमें हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, तो वहाँ हम कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं मशीन में G0 X वैल्यू और Z वैल्यू। तो G0 क्या है? रैपिड। ये क्या है? रैपिड मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस को हम मैक्सिमम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या मैक्सिमम रैपिड रेट, तो इसका मैक्सिमम रिपीट रेट तो क्या कहते हैं हम? मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस का मैक्सिमम रैपिड रेट इज इक्वल टू सर्वो मोटर आरपीएम इंटू बॉल स्क्रू पिच। मतलब हमारी सर्वो मोटर कितने आरपीएम पे चल रही है और बॉल स्क्रू जो उसके साथ लगा है उसकी पिच कितनी, बॉल स्क्रू की पिच। तो सर्वो मोटर के हमारे जो आरपीएम है बालो 3000, कितने? 3000। जो सर्वो मोटर हमारी सीएनसी मशीन में लगी हुई हैं, उन सर्वो मोटर के आरपीएम 3000 है। और साथ में जो बॉल स्क्रू लगा है, आज सुबह ही मैंने जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास करी थी। उस क्लास में मैंने आज ये समझाया था, जैसे मान लो ये हमारी सर्वो मोटर, इस सर्वो मोटर में यहाँ से कपलिंग हो गई और कपलिंग के साथ हमने यहाँ पे लगा दिया बॉल। क्या लगा दिया? बॉल स्क्रू। और बॉल स्क्रू की जो पिच है ये क्या है? बॉल स्क्रू। जितने भी स्टूडेंट सीएनसी की स्टार्टिंग क्लास को कवर करते हैं C1, वहाँ पे ये मैं बता के चलता हूँ, और जिन्होंने वो क्लास नहीं ली हो बाय द वे, वो अब इसको समझ। यहाँ पे इस स्क्रू के साथ एक नट लगता है। क्या लगता है? उस नट को हम क्या बोलते हैं? बॉल बेयरिंग। ये क्या है? बॉल
बेयरिंग, ठीक है। अब ये नट जो है ना, नट के साथ हम स्लाइड अटैच करते हैं। क्या अटैच करते हैं? और ये स्लाइड, इसे कहते हैं स्लाइड। और इतनी अरेंजमेंट, ये है सर्वो मोटर। ये क्या है? सर्वो मोटर। इतने टोटल अरेंजमेंट को हम एक्सिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। कहते हैं व्हाट इज एक्सिस? सो एक्सिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वो मोटर, बॉल स्क्रू पिच और बॉल स्क्रू मोटर एंड स्लाइड। हमने सर्वो मोटर क्या आरपीएम, मान लो जो सर्वो मोटर है तो इसके आरपीएम कितने? 3 बोलो। और बॉल स्क्रू की पिच कितनी है? 1.5। बॉल स्क्रू की पिच कितनी है? तो हमने क्या किया कि मोटर का राउंड पर मिनट ले लिया। आरपीएम कितने? 3000। और बॉल स्क्रू की पिच कितनी है? पिच कितनी है? अगर हम 3000 को, अब इसमें हमारी एक्सिस माने स्लाइड तेज, ज्यादा से ज्यादा कितनी तेज चल सकती है? तो पहले मोटर देखेंगे कि मोटर कितनी स्पीड से घूम सकती है ज्यादा से ज्यादा। 3000 आरपीएम से रिवॉल्यूशन पर। तो जो 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, इसका मतलब है 3000 राउंड इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 3000 राउंड। 3000 आरपीएम का मतलब 3000 राउंड इन 1 मिनट। तो हमारी जो रैपिड रेट है, रैपिड रेट या फीड रेट कभी भी होती है जो नॉर्मली मानी जाती है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में मानी जाती है। टाइम में तो हमारी मैक्सिमम रैपिड रेट जो निकालेंगे वो निकालेंगे पर मिनट। पर मतलब यह है कि प्रति मिनट, 1 मिनट में स्लाइड कितनी दौड़ेगी। भाई यही तो है ना, जैसे मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल पे आपकी 100 की स्पीड दे रखी है लास्ट, तो वो 100 ही तो दौड़ेगी, लेकिन 100 में क्या है वो? किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे में, 1 घंटे में कोई भी मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकती हो, वो उसका रैपिड रेट है। समझ में आया? 1 घंटे में कोई भी मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दौड़ सकती है, वो उसका रैपिड रेट है प्रति घंटा। यहाँ पे हमारा एक्सिस चलेगा, तो 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल सकता है? कितने में? 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल सकता है, वो उसका रैपिड रेट है। रैपिड माने तेज, ज़्यादा। रैपिड माने तेज और रेट माने दर। तो तेज दौड़ने की दर कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो हमने क्या लिखा? मैक्सिमम। बोलो, मैक्सिमम रैपिड रेट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तेज दौड़ेगा। तो उसके लिए एक कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में मोटर ज़्यादा से ज़्यादा कितने चक्कर लगाएगी? 3000। कितने लगाएगी? 3000। अब 1 चक्कर में, बोलो, 1 चक्कर में स्क्रू कितना चलेगा? 5 mm, 5 mm। स्क्रू कितना चलेगा? 5 mm। इसका मतलब है कि 1 चक्कर में स्क्रू 5 mm चल रहा है। 5 mm चलने का मतलब 1 चक्कर में कितने में? अब हमें क्या में चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रिवॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 mm तक जा सकता है 1 चक्कर। बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चलेगा ही इतना, ज़्यादा ना कम फिक्स है ही। तो अब 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में 1 चक्कर में 5 mm। पिच कितनी है? 5 mm। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना? 5 mm। अगर
तो 1 मिनट में रिवॉल्यूशन की संख्या जोड़ दो। तो 1 मिनट में रिवॉल्यूशन कितने? 3000। तो 3000 को गुणा कर दो तो ये 15,000 mm पर मिनट, 15,000 mm प्रति मिनट का ये रैपिड रेट आ गया। ये रैपिड रेट आ गया कि कोई भी एक्सिस जिसके बाल स्क्रू की पिच 5 mm है और सर्वो मोटर के RPM 3000 है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 15,000 mm। तो mm को मीटर बनाओगे तो 15 मीटर हो गया, बोलो। इसका मतलब 1 मिनट में कोई भी एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर तक दौड़ा सकते हैं मैक्सिमम। अब 15 mm प्रति मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट में 15 mm, 1 मिनट में 15 मीटर, सॉरी। अब ये मशीन चलते चलते मान लो पुरानी हो गई, तो पुरानी जब मोटरसाइकिल हो जाती है तो उसकी दौड़ाने की जो स्पीड है, मान लो जब नई खरीदी थी 80 की स्पीड में धुआंधार चलती एकदम सही। अब पुरानी हुई तो उसमें क्या है, 60 की स्पीड पे ही हलने लग गई, ऐसा हो जाता है। तो उसका जो मैक्सिमम रैपिड रेट है अब वो कितना रह गया? 60। जब नई थी तो कितना था? 80। अब 60 क्यों रह गया? क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं उनके चलने से उनमें वियर होगा, घिसेंगे तो प्ले आए, उस प्ले आने की वजह से इसके मैक्सिमम रैपिड रेट डाउन आ गया। अब कितना चला सकते हैं? 60। फिर और पुरानी होगी, फिर 40 पे ही दौड़ेगी। अब मान लो पुरानी मोटरसाइकिल है, कोई आया, भाई मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल दे दी, बता भैया ऐसा है पुरानी है, 40-50 तक ही दौड़ी हो, बोले ठीक है। अब बहाने कौन सा कैमरा लगाया है? माँ तो कह दी ठीक है, और हाईवे पे जाके खोल दी फुल, बोलो तो फुल स्पीड में दौड़ा दी। अब पता चला कोई पहिया कहीं भाग गया, अंजर पंजर गा, मामला फेल। तो क्या हुआ कि उसका मैक्सिमम रैपिड रेट जो तेज, बहुत तेज, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तेज चलने का जो रेट है, रेट माने दर, वो कम उम्र के हिसाब से कम हो गई, लेकिन दौड़ा वो खुल रहा है। और कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ना, वियर हो सकता है, कोई पार्ट खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, टूट फूट हो सकती है ना। कई बार देखा होगा नई मोटरसाइकिल खड्डन में जाके धुआंधार जाएगी, और पुरानी होगी वो खड्डा में ही बैठ जाएगी, है ना। और कई बार लोड ही नहीं लेता है, फिर धक्का मारो थोड़ा सा फिर चल जाएगी। तो क्या है कि मोटर जितना, आपकी मशीन जितनी पुरानी होती जाएगी उसका मैक्सिमम रैपिड रेट कम होता जाएगा। अब भाई बात आती है कि कितना रखना है, कम होगा तो क्या करेंगे, तो बार बार जाके कौन कहाँ पे क्या करेगा। इसके लिए मैक्सिमम रैपिड रेट जैसे डाटा में सेव रहती है अंदर, उनको कहते हैं मेमोरी रजिस्टर। तो ये पीएलसी के कोर्स में ज़्यादा डिटेल में आते हैं, बाकी थोड़ा आइडिया ही लगा लो। जो डाटा मेमोरी में रहता है वहाँ पे उनके नंबर्स डाल दिए जाते हैं कि ये इस नंबर में ये चीज़ है ना। तो 1420 डाटा मेमोरी डाटा है, उसका नंबर है 1420। क्या है? तो उसको कहते हैं पैरामीटर। कोई भी वैल्यू जहाँ पे सेव की जाती है और उस वैल्यू को हम चेंज भी कर लें तो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो सेव होगी। तो मेमोरी डाटा हर एक के लिए अलग अलग नंबर दे दिया, हर एक के लिए अलग अलग कि भाई ये इस नंबर में जाएगा, इस नंबर में जाएगा। और जो नंबर देके डाटाज को, उन डाटाज को कौन से, जो डाटा आपको बार बार चेंज करने पड़े, जो फिक्स है या जो इंटरनल हो, जिसका आपको बाहर से कोई ऐसा हो ना हो तो उसे तो अंदर रहने दो, लेकिन जो बाहर से चेंज किया जा सके स्क्रीन से, कहाँ से,
स्क्रीन से चेंज किया जा सके, उनको कहते हैं मेमोरी पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। और पैरामीटर्स में पैरामीटर नंबर 1420, अगर 1420 पैरामीटर में जाओगे तो ये मैक्सिमम रैपिड रेट का पैरामीटर है। किसका है? मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस का मैक्सिमम रेट है वो 14,000। अब हमारा कितना आ रहा था? 15,000। तो हमने लिखा है यहाँ पे एक्स में 15,000 और जेड में। ये कब था? जब मशीन नहीं थी। ये भर के कौन देगा? जो मशीन बनाने वाला। आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन कोई तो लिखेगा। तो जो मशीन बनाता है वही देगा, भाई इससे ज़्यादा मत दो, नहीं तो मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कस्टमर हमारे पास आएगा कि तुम्हारी मशीन में तो ये ख़राब हो गया, मैं पहले इंतजाम करके रखूँ। आज की डेट में हमने क्या किया है कि बच्चे जाते थे, आप लोग ट्रेनिंग के लिए करते हो, प्रत्येक चलाओगे दौड़ाओगे, तो हमने क्या करा भाई? दौड़ा लो। हमने कंट्रोल कर दिया, एक्स में कर दिया और जेड में। अब दौड़ा के देखो, ज़्यादा दौड़ेगी नहीं हिसाब से, क्योंकि हमने क्या कर दिया? लिमिट डाल दी। अब मोटरसाइकिल किसी को आप देते हो कि भैया तुम मोटरसाइकिल कम चलाना, तुम का देखने बैठे हो, तो आदमी कोशिश करता है यार कुछ ऐसा सिस्टम हो जो ज़्यादा चला ही ना सके, बांध दो। तो ऐसे ही हमने क्या किया, उसके फीड रेट को थोड़ा कम किया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप चलाओगे तो अल्टीमेटली क्या है कि डाटा, जिस मेमोरी डाटा में हमने इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, जो चेंजेबल हैं, जिनको हमें भरना चाहिए, वैल्यू होती है, वो सब जहाँ मेमोरी में जाती है डाटा, उनको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो पैरामीटर में क्या होता है? मशीन को कंट्रोल करने के जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे रैपिड रेट हो गया, फीड रेट हो गया, है ना, कौन सी चीज़ क्या है, तो मतलब मशीन को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे आप हैं, आपके भी पैरामीटर हैं। एक इंसान के जब मिलिट्री में भर्ती होता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स होते हैं? हाइट, चेस्ट, वेट और भी जो भी है। तो ये सब क्या है? पैरामीटर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने के रिक्वायरमेंट है। आप ये कह सकते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन कह सकते हो कि उससे रिलेटेड, उसमें आपने किसी को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पैरामीटर कहते हैं। आदमी को रिप्रेजेंट करने के एलिमेंट क्या होते हैं? हाइट, चेस्ट, वेट। तो ये सब पैरामीटर से पैरामीटर क्राइटेरिया होता है। अब किसी को क्या क्या एलिमेंट चाहिए और किसी में क्या क्या चाहिए, अभ्यास आदि होता है, वहाँ एलिमेंट दूसरे चलते हैं। भाई पढ़ा लिखा कितना है, ये सब एलिमेंट्स ही हैं। तो ये सब क्या है? पैरामीटर। ये सब क्या है? पैरामीटर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही पैरामीटर होते हैं जो मशीन के क्राइटेरिया में आते हैं। मशीन को चलाने, स्मूथली चलाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या है? पैरामीटर। अब जैसे कटाई के एलिमेंट, फीड, कटिंग स्पीड, आरपीएम, ये क्या है? कटिंग पैरामीटर। ठीक है ना? पैरामीटर समझ में आ गया? तो यही पैरामीटर है। अब यहाँ पे किसी भी मशीन का आप देखोगे, जब आप G0 देखते हो, आप देखो ना G0 एक्स की वैल्यू, और यहाँ कोई फीड नहीं दिया, फीड दी, फीड यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नहीं है। फीड कहाँ से आती है? पैरामीटर नंबर 1420, वहाँ डाली जाएगी, वहीं से मशीन इसको करेगी। लेकिन आप इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। परसेंटेज में क्या करते हैं? फीड ओवरराइड। क्या लगाते हैं? फीड ओवरराइड। हेलो, हाँ जी सर, हाँ बोलो सोनू। हाँ बस ठीक है, क्लास चल रही है तो। हाँ सर, काम था कोई? अच्छा।
नहीं क्लास बोलो। तो क्या है कि हमारा मशीन का जो रैपिड रेट है वो हमने कहा G0 के साथ फीड नहीं देते तो वहाँ से आ जाती है आपको। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग पैरामीटर, इसको क्या कहेंगे, पैरामीटर। इसी तरीके से और भी पैरामीटर्स हैं। तो पहले मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ किसी भी एक्सिस का मैक्सिमम रैपिड रेट कैसे निकालते हैं वो लिख लो। और इससे पहले पैरामीटर क्या होते हैं वो लिख लो। पैरामीटर क्या है, द एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट और कंट्रोल टू एनी डिवाइस नोन एज, अंग्रेजी में या हिंदी में, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, बोलो पहले हिंदी फिर इंग्लिश। देखो, द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड for which are used for monitoring controlling and representing to any device known as पैरामीटर। पैरामीटर अब हिंदी में बोलो, इंग्लिश का हो गया, दोबारा रिपीट करूं। द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग and representing to any device known as parameters। ऐसे एलिमेंट्स, हेलो, हाँ जी सर, सर अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद कर लो, 5:30 बजे क्लास है। द एलिमेंट्स, हाँ, ऐसे एलिमेंट्स जो किसी डिवाइस को मॉनिटर करने, कंट्रोल करने तथा रिप्रेजेंट करने में यूज होते हैं, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी डिवाइस को मॉनिटर करने, रिप्रेजेंट करने तथा कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर क्लियर हो गए? ये पैरामीटर हम कहते किसे हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कोई भी मशीन है, इसके अलग पैरामीटर। अब हम यहाँ पे कौन काय के पैरामीटर की बात कर रहे हैं, CNC PLC। तो कोई भी एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा कितना तेज चल सकता है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन हो। अब आप इसमें उतारना या मिटाओ, उतार लो। अब पता चल गया कि G0 के साथ हम फीड नहीं देते, तो क्यों नहीं देते, क्लियर है ना।
वो ताल लो। उधर भी कुछ बच्चे बैठे हैं। बैठे हो? अच्छा ठीक है, आवाज आई। हो गया? कोई रह तो नहीं गया? बताओ आगे चले। अब लिखो पैरामीटर नंबर 1410। 1420 है सर। ये 1420 है। अब लिखो पैरामीटर नंबर 1410। ड्राई रन रेट। पैरामीटर नंबर 1410। ड्राई रन रेट। ड्राई रन रेट, मैक्सिमम ड्राई रन रेट, ऐसे लिखो, मैक्सिमम ड्राई रन रेट। मैक्सिमम ड्राई रन रेट। अब ये बताओ ड्राई रन होता क्या है? क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज ड्राई रन? ड्राई रन किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राई रन? है ना? ड्राई माने होता है सूखा। सूखा का मतलब पीस पे कटाई ना हो रही हो और हवाई हवा में टूल चलाना हो, उसे कहते हैं ड्राई रन। उस समय रैपिड रेट, फीड, मैक्सिमम कट फीड रेट सब हटके मशीन ड्राई रन पे चलती है। मतलब ड्राई रन जो रेट होता है, अगर हम ड्राई रन को सेलेक्ट करते हैं तो ड्राई रन में जितनी फीड दी होती है उसी फीड से मोटर मशीन चलेगी, कोई भी एक्सिस उसी फीड से चलेगी, बाकी सब फीडें हट जाएंगी, ड्राई रन पे ही चलेगी।
सभी एक्सेस बोलो। तो सब ड्राई रन रेट क्या होता है? ड्राई रन रेट समझ में आया? द रेट एट विच ड्राई रन, क्या लिखा है? रेट एट विच, नहीं, द ड्राई रन इज द फीड रेट, ड्राई रन इज द फीड रेट ड्राई रन इज द फीड रेट dry run is the feed rate of any axis. Dry run is the feed rate of any axis dry run is the feed rate of any axis. ये किसी भी एक्सिस का फीड रेट होता है. ड्राई रन इज द फीड रेट ऑफ एनी एक्सिस which is selected if any axis is moving in air. Any axis is moving in air. Means, इसका मतलब है, means at this time other feed rates are cancelled. Means at this time other feed rates are cancelled if dry run rate is selected. Are cancelled automatically. Other feed rate are cancelled automatically if dry run rate is selected. इसका हिंदी लिखो. ड्राई रन एक फीड रेट हो, किसी भी एक्सिस का फीड रेट होता है जिसको सेलेक्ट करने पर एक्सिस के अन्य सभी फीड रेट, जिसको सेलेक्ट करने पर किसी भी एक्सिस के अन्य सभी फीड रेट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते. जिसको सेलेक्ट करने पर किसी भी एक्सिस के अन्य फीड रेट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है. अभी इंग्लिश में बताया तो था. ड्राई रन इज द फीड रेट selected of any axis is movement of any axis. Selected of any axis is moving in air. तो मूविंग इन एयर मीन्स है कि जब हम कोई भी एक्सिस को फ्री एयर में मूवमेंट कराना चाहते हैं उस समय ड्राई रन सेलेक्ट करो. तो उस समय क्या होगा कि ड्राई रन सेलेक्ट करके प्रोग्राम को रन करा दो तो आपके सभी एक्सिस जो है ना फास्ट स्पीड से मूवमेंट करेंगे. उस स्पीड से मूवमेंट करेंगे जिस स्पीड में ड्राई रन की स्पीड रेट है. इसका मतलब कोई भी प्रोग्राम रन कराना है
बगैर पीस के ड्राई रन पे कराओ तो सभी फीड उसी पे आ जाएंगे। अभी समझ में आ जाएगा। रुको पहले, और क्या करें, हुआ जैसे मान लो हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें लिखा G0X47Z2, यहाँ पे कोई फीड नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि G0 की फीड आपको कहाँ से मिलेगी? पैरामीटर नंबर 1420। अरे 10 कहाँ पे आया वो? G0X44.5Z2, यहाँ भी G0 है, कोई फीड नहीं है। फिर लिखेंगे G01X44.5 और Z-40.0 फीड पॉइंट, यहाँ फीड आ गई। ये फीड है mm पर रिवॉल्यूशन। G01X47.0 Z-40 फिर G28 X47 और G28 U0। बोलो। अब यहाँ पे 3 फीड रेट है। इसका फीड रेट, so this feed rate is selected in parameter number 1420 और इसका पैरामीटर नंबर 1422 और इसका पैरामीटर नंबर, टेबल बुक में देखना 143 नंबर पेज पे, बुक खोलो, बुक 43, ये बस ये देखो बुक के 143 नंबर पेज पे CNC मशीन पैरामीटर्स लिखा है। 143 नंबर। अब यहाँ पे पैरामीटर नंबर 1424। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अगर आप एक बटन होता है ड्राई रन का, ड्राई रन बटन ड्राई रन बटन को आपने दबा दिया, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ड्राई रन का जो फीड रेट है, ड्राई रन फीड रेट क्या नंबर में, पैरामीटर नंबर 1410, पैरामीटर नंबर 1410। ये 1410 में आपको जो भी आप वैल्यू दोगे उतनी स्पीड से प्रोग्राम रन करेगा। अगर आपने ड्राई रन बटन ऑन कर दी तो ये स्पीड कैंसिल,
ये कैंसिल, सब कैंसिल, केवल उस समय क्या चलेगा, ड्राई रन में कम फीड कहाँ है, 1410 में, 1410 में जो आपने दे दिया, फिर सभी एक्सिस अदर सभी फीड रेटों को भूल जाए, केवल इसी को याद रखें। मैंने प्रोग्राम बना के इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया। उसको किस कंडीशन में देंगे सर ड्राई रन को? जब देंगे, हमने प्रोग्राम को हवा में रन करा के देखना है तेज, जैसे ये फीड है, ये तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन हमको तेज एक बार चेक करना है। जस्ट चेक करने के लिए पीस हटा दो और चला दो। पीस लगाओगे तो तेज चलेगा ना, फिर भीड़ भीड़ तोड़ ताड़ देगा, इसलिए पीस निकाल दो, पीस को निकाल दो, ड्राई रन पर चला दो। तो प्रोग्राम को वेरीफाई कर लिया जाता है कि प्रोग्राम हमारा सही रन कर रहा है कि। अब G01 में चलाओगे तो G01 की फीड बहुत कम होती है, तो टाइम ज़्यादा लगता है चेक करने में। ड्राई रन पर करके प्रोग्राम चेक हो जाएगा। तो प्रोग्राम को चेक करने के लिए ड्राई रन पर डाल के चेक कर लेते हैं, और उसमें वर्क पीस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। नोट कर लो, किसी भी प्रोग्राम को चेक रन कराते समय, किसी भी प्रोग्राम को रन कराते समय चेक करने के लिए ड्राई रन का यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को रन कराते समय चेक करने के लिए ड्राई रन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उस समय वर्क पीस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। वर्क पीस शुड नॉट बी इन जॉर्ज, वर्क पीस शुड नॉट बी इन जॉर्ज। जब जॉर्ज में वर्क पीस होगा तो तेज आएगा टूल और तोड़ ताड़ देगा फिर, है ना। तो वर्क पीस को रिमूव करो, रिमूव द वर्क पीस फ्रॉम जॉर्ज, देन सेलेक्ट ड्राई रन बाय बटन, देन रन द प्रोग्राम। So program will be run only at dry run feed rate. All feed rates will be automatically cancelled. All feed rates will be automatically cancelled. आ गया समझ में आया? ये तुम्हें समझने का काम है, कोई ज़्यादा तुम्हें करना नहीं है, वहाँ पे महाभारत नहीं करनी। बट ये कि कोई पूछे इंटरव्यू में क्वेश्चन, मामला आपकी सैलरी, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू से ही जस्टिफाई होता है, इसलिए इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है या ड्राई रन, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको आने चाहिए। बोलो, इसीलिए इंटरव्यू के लिए ड्राई रन में स्पीड फिक्स रहता है ना। हाँ, ड्राई रन का फीड रेट पैरामीटर नंबर 1410 में डाल दो। जितना भी आपने डाला है उतनी फीड रेट से कोई सभी एक्सिस चलेंगे जब प्रोग्राम को आप रन कराओगे। नहीं कराओगे तो भी उसी स्पीड से चलेंगे, ड्राई रन की स्पीड से चलेंगे। अब लिखो मैक्सिमम कट फीड रेट, मैक्सिमम कट फीड रेट, मैक्सिमम कट फीड रेट। ये जब आप एफ लिखते हो ना, उस समय के लिए जब फीड आती, मैक्सिमम कट फीड रेट का जो पैरामीटर है X, Y and Z axis forming feed rate,
पैरामीटर नंबर 1424। हमिंग के लिए जो स्पीड होती है ना वो 1424 से सेलेक्ट होती है, और जो फीड आप कैलकुलेट निकालते हो D01 की वो पैरामीटर नंबर 1422। बोर्ड ऊपर कीजिए सर, बोर्ड तो वहीं रहेगा भाई, बोर्ड कहाँ पे कर दूँ एक्स वाई और जेड एक्सिस कि हमिंग फीड रेट हम करने का, जब हम करते हैं ना G28 से, हमिंग फीड रेट पैरामीटर नंबर 1424 में भरी जाती है। चौदह सौ चौबीस में हमिंग माने होता है हम पे ले जाना। अब आगे लिखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या है, अब लिखो फीड ओवरराइड का क्या काम है। व्हाट इज फीड ओवरराइड? अब आप कहोगे कि सेट कर दी इतने पर चलेगा तो इतने पर नहीं चलेगा, फीड ओवरराइड का रोल आएगा उसमें। किसका आएगा? फीड ओवरराइड। FEED OVE RRIDE फीड ओवरराइड स्विच क्या क्या काम होता है। लिखो फीड ओवरराइड स्विच सभी फीडों को ओवरराइड करने में काम आता है, चाहे रैपिड हो, हमिंग हो या मैक्सिमम कट फीड रेट। फिर से बोलिए सर। फीड ओवरराइड सभी फीडों को कंट्रोल करने के लिए या ओवरराइड करने के काम आता है। जैसे ये फीड ओवरराइड स्विच है, फीड ओवरराइड ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ये फीड ओवरराइड स्विच है। अब इसका मतलब समझो, अगर आपने सुई को 0 पे कर दिया तो सब फीड है 0। बोलो, चाहे आपने कितनी भी फीड दी हो लेकिन चलेगी नहीं कोई एक्सिस। 0 पे करने पर कोई भी एक्सिस मूवमेंट नहीं करेगी। ओवरराइड कैसे करता है कि जैसे आपने ये फीड कितनी दी है, अगर ये 100% पर रखेंगे तो वो कितनी फीड चलेगी? 0.1। अगर ये 0% पर चलेंगे तो कितनी चलेगी? 0। अगर इसको 50% पर कर देंगे तो कितना चलेगा? 0.05। 120% पे कर देंगे तो 0.12। ठीक है ना? मतलब ये जो परसेंटेज दिया है, अरे गाड़ी नहीं होती मोटरसाइकिल,
तो उसकी मान लो दौड़ सकती है 80 की स्पीड में, तो क्या हर समय 80 पे दौड़ेगी? जैसी जरूरत वैसे दौड़ाओगे। तो जो रेस होती है वो फीड ओवर राइड है। जितना घुमाओगे तेज उतना तेज भागेगी, जितना कम कर दोगे तो कम। तो ये स्विच भी वही काम करता है। आप समझ आएंगे ना, ये भी रेस का काम करता है। रेस क्या है? फीड ओवर राइड है। वो 0 से मैक्सिमम के बीच में काम करती है। आप समझिए ना, नहीं तो रेस लगाने क्या जरूरत। मान लो गाड़ी मोटरसाइकिल 80 पे भागती है, बटन दबाओ 80 पे भाग लेगी। अब जरूरत नहीं है तो भी भागेगी। ज़्यादा कम कैसे करोगे? ज़्यादा कम करने के लिए रेस है, यहाँ भी ज़्यादा कम करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी हर समय उतने पर ही चलाओगे। ये बताओ फीड ओवर राइट स्विच आपको क्लियर हो गया? तो आज मैंने आपको पैरामीटर्स बताए फीड से रिलेटेड है। पैरामीटर नंबर 1410 ड्राई रन का, फीड नंबर 1420 मैक्सिमम G0 वाला, 1422 G0 1 2 3 वाला, और 1424 होम पोजीशन पे जाने का। इसका मतलब सबकी अलग अलग वैल्यू अंदर भरी जाती है, और फीड ओवर राइट ये सब में काम करता है। ये कॉमन है सबके लिए। ठीक है, अब क्लास ओवर। अब बताओ इतना समझ में आया? कुछ आया? ये फीड कैसे क्या है, ये कहानी समझ में आ गई हो? फीड ओवर सब में काम करेगा। फीड ओवर राइट को 0 कर दो तो कुछ किसी में भी नहीं चलेगा, हम पोजीशन में भी नहीं जाएगा, रैपिड भी नहीं काम करेगा, और G0 1 में भी नहीं करेगा, किसी में भी ना करे। तो महाराष्ट्र से कौन कौन से स्टूडेंट आए? महाराष्ट्र से आप हैं? आप कहाँ से? आंध्रा से? मुंबई से हो आप? तो मुंबई के ना लग रहे, मुंबई की रहने वाले हो? मुंबई में रहते हो। और कौन है महाराष्ट्र से? आप है हो? और बताओ, आप भी हो? इधर कौन है महाराष्ट्र से? इनसे मिल लेना है, तुम्हारे यहीं के नहीं, प्योर महाराष्ट्र से हो। प्योर मतलब वहीं के, है ना, मराठी। तो देखो महाराष्ट्र वालों के नाम क्या मिलेंगे? जैसे ठाकरे और शिंदे जो वहाँ पे हैं, है ना, शिंदे। तो आपका क्या नाम है? क्या कह रहे हैं? सोंडक के। हाँ, और इनका आपका क्या नाम है? पंकज, आकाश, राणे, हमारे यहाँ कोई वो मतलब काड़े काड़े होंगे ना, काड़े। हाँ, राणे काड़े इस तरह ना होते ना, नाम है ना, शिंदे। चलो अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।